Allah hadir. Allah hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गईं। वहां पर मौजूद लोग सजदे में गिर पड़े। हर किसी की जबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताजा हो जाएगा। हर इंसान को यह बात पता है कि यह दुनिया अल्लाह तबारक व ताला के मोजेजा से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वह मौजज़ा अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि किसी भी मौजज़ा पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मौजज़ा होते हैं जहां पर लोग अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर यकीन न करते हों। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वह जो चाहे वह कर सकता है। दुनिया को बार बार कहता है, हमने इस आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर कर दिए, हमने रास्तों को पहचानने के लिए सितारे बना दिए ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अगर किसी को अपने आप पर मान हो तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। हिंदू जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखते हैं, उनका दिल इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसी के हुक्म में है। एक ऐसा ही वाकया भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। अब इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो आप लोगों ने यकीनन पहली बार सुनी होंगी। अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत इमाम हुसैन हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के लखते जिगर थे। एक दिन एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटकर आपकी गोद में रख दिया गया है। यह ख्वाब सुनाकर वह इंतहा घबराई हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनकर उनसे कहा, यह तो बहुत उम्दा बात है। ऐ उम्मे फजल, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बतन से एक औलाद होगी, तुम उनकी परवरिश करोगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद महीने बाद हजरत फातिमा के घर में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपका नाम रखने का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों में अपना लुआबे दहन डाला, आपके दाएं कान में अजान कही, उसके बाद आपका नाम रखा। उसके बाद उम्मे फजल हजरत इमाम हुसैन की परवरिश और तरबियत करती रहीं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करने लगे। उसके बाद आपकी आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बताया, यह बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ऐ उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी लाकर दिखाई है। यह बात प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमजदा कर रही थी। एक और रिवायत है, जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी तरफ से मोहम्मद को हुसैन की विलादत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही साथ हुसैन की शहादत के बारे में भी बता दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आए और शहादतें इमाम हुसैन के बारे में बताया कि एक वह दिन भी आएगा जिस दिन आपके चहेते फर्जंद इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। आपका यह बेटा 3 दिन तक भूखा प्यासा रहेगा। यह सुनकर आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको खुशखबरी दी है कि हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जबकि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, जबकि हुसैन अली का बेटा है। आपने दोनों को चूमते और सूंघते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जन्नत के दो फूल हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने बाप की तरह बहादुर थे। यही वजह है कि यजीद की फौज के सामने डटे रहे और आपने बैत करने से इनकार कर दिया। 3 दिन तक भूखे रहे, अपने बच्चों को शहीद करवाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, मगर हक का साथ ना छोड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत इमाम हसन को पूरे मदीने में अफजल तरीन माना जाता। इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम हसन इंतहा नरम दिल थे। उनको जहर दिया गया तो इमाम हुसैन उनसे पूछते रहे, मुझे कातिलों के नाम बता दो, मगर उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए कि कहीं मेरे बाद यह लोग एक दूसरे की गर्दन न उड़ाना शुरू कर दें और उम्मत के दरमियान फसाद शुरू ना हो जाए। मुआविया के दौर में आपने सालिस का किरदार अदा करते हुए खिलाफत को अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजा हुआ जिसे हिंदू लोग देखकर दंग रह गए और वहीं पर सजदे में गिर पड़े। भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसमें कि उस गांव के चंद लोग रात को खेतों को पानी लगा रहे थे। मुहर्रम का महीना था, हर तरफ सन्नाटा था। एक आदमी की नजर आसमान पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह आदमी जोर जोर से आवाजें देकर दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर दूसरे लोग भी मुतवज्जे हो गए। तमाम हिंदुओं ने पहली बार इस तरह का मौजज़ा देखा। लोगों की चीख को सुनकर गांव के तमाम लोग उस जगह पर पहुंच गए। इतने में गांव के 3 नौजवान जो कि मुसलमान थे वो भी वहां पर पहुंच गए। मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने उन लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये तो इमाम हुसैन का घोड़ा है जो हमें आसमान में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस वाकया की वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर उस घोड़े की वीडियो न बन सकी। ये देखकर खेतों को पानी लगाने वालों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वो वहीं पर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 रोशन सितारों, जन्नत के सरदारों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के 2 फूल इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के बचपन का दिलचस्प वाकया आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी में हुई। आपकी पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे फजल ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, ये मुबारक ख्वाब है। जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। इस तरह जन्नत के 2 शहजादे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु आपसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप तशरीफ लाए और बरकत के लिए अपनी जुबान मुबारक नवजात के मुंह में डाली। दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही। ये वो खुशनसीब शहजादा था जिसके मुंह में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब पहुंचा और कानों में सबसे बुलंद आवाज गूंजी। आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हसीन और जमील थे और शक्ल सूरत में कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, लेकिन उनका चलना, कद काठी और टांगों की बनावट हुजूर से बहुत मिलती थी।
जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा, पेशानी, आंखें, नाक और नाफ से ऊपर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। यहां तक कि कई सहाबी कहते थे, जब हम हुसैन को देखते तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। कभी ऐसा होता था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर आ बैठते और वो वक्त नमाज का होता, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते। लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते, सिर्फ इसलिए कि वो नन्हा बच्चा खेल में कोई रुकावट न महसूस करे और उसकी मासूम खुशी अधूरी न रह जाए। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था। रिवायतों में आता है कि वो हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु थे या हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए सफ के आगे बढ़ें तो नरमी से उसे एक तरफ बिठा दिया और नमाज की नीयत बांध ली। अब जरा मंजर तसव्वुर करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और वो सजदा लंबा होता गया। सहाबाए इकराम जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे, हैरान हो गए। किसी ने जब सर उठाकर देखा तो क्या मंजर था कि वो छोटा बच्चा आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गया था, जैसे बच्चे खेलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे, न टोका, न हटाया, न नाराज हुए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझें शायद कोई खास बात हो गई हो, शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले रोक दूं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उम्मे ऐन आई और अर्ज किया, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम गायब हो गए हैं। रावी कहते हैं दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी ने अपना रास्ता लिया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहाँ तक कि पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां देखा कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक अजदहा यानी बड़ा सांप अपनी दुम पर खड़ा था, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ तेजी से बढ़े तो वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जे होकर सिकुड़ गया और फिर खिसक कर पत्थरों के अंदर छुप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। दोनों को अलग अलग किया, उनके चेहरों को पछा और मोहब्बत से फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के नजदीक कितने अजीज हो। दोस्तों, एक दिन मदीना की गलियों में एक बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर था। दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और उनके साथ खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हसन कहते, मैं जीतूंगा। हुसैन कहते, नहीं मैं जीतूंगा। दोनों के बीच मोहब्बत और खेल से भरी कुश्ती हो रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, हसन हसन या हसन, यानी हुजूर हसन रजी अल्लाहु अन्हु को खुश कर रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हुसैन को नहीं? जबकि हसन तो बड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ खड़े होकर हुसैन को बढ़ावा दे रहे थे और हसन अकेले थे,
इसीलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। यानी एक तरफ नबी का दिल हसन की तरफ झुका हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन की मोहब्बत में उनके साथ खड़ा था। सोचिए, दो शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा था। सुभान अल्लाह। रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज और इल्मदार जौजाओं में से थीं। फरमाती हैं, एक दिन सुबह के वक्त जब मदीना की फिजा में ठंडक और सुकून था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म मुबारक पर एक चादर थी और वो आम चादर नहीं थी, बल्कि उस पर काले ऊन से कजाब यानी ऊंटों के कजावे जैसे नक्श बने हुए थे। अब सोचिए कैसा नूरानी मंजर रहा होगा। उसी वक्त हजरत हसन बिन अली तशरीफ लाए, वो प्यारे नवासे जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक ढूंढते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। अभी ये मंजर पूरा भी ना हुआ था कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए, वो शहजादा जिसे जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी चादर में शामिल कर लिया। फिर तशरीफ लाईं हजरत फातिमा ज़हरा, नबी की प्यारी बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी अपनी चादर रहमत में समा लिया। आखिर में तशरीफ लाए हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे लिए वही है। उन्हें भी आपने अपनी चादर में शामिल कर लिया। अब तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली करमल्लाहु वजूहु, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा सब एक ही चादर के साये में मौजूद हैं। क्या रूहानी मंजर होगा। नबी के चेहरे पर नूर, मोहब्बत और फख्र झलक रहा होगा। और उसी पल रसूल की जुबान से कुरान की एक अजीम आयत तिलावत की गई, जिसका मतलब यह है, अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक और साफ बना दे। मेरे भाइयों, वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो रहमत की चादर थी। वो एक ऐलान था कि ये मेरे अहले बैत हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, पाकीज़गी और कुर्बत के लिए खास तौर पर चुना।